इधर बैठ जाओ, कहते 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में हम छोड़ दें। इतने में दाना मिनट चला गया, चित्रे चित्रे हो गए, उसके हाथ कहीं डाले, पाँव कहीं डाला, उसका शरीर कहीं डाला। कि यहाँ पर दाना मिनट का काम चल रहा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई। यहाँ पर लाल पट्टियाँ लगाई जाती है काम करने के लिए कि आदमी उस पर मतलब उसको सीमा को पार ना करे, खतरे की है। बलि की चर्चा तो बहुत जगह से की है, लेकिन यहाँ पे जब का यहाँ पे आना जाना था तो लोगों से यही बोलता कि यहाँ पे बलि लग जाएगी तो एक बार ये पुल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने समझा नहीं कि पुल कैसे क्या बनेगा। जहाँ जब फिकाब हो तो इसकी पत्नी ने खुद सबको पति को खुद को ढूंढ के निकाला, किसी ने ढूंढवाई नहीं की, किसी ने ढूंढा नहीं, खुद पत्नी ने ढूंढा। कोई पुलिस वाला ने बाद में आया पुलिस, ना कोई गाँट था यहाँ पे, पत्नी ने खुद पति को ढूंढ के खुद निकाला। मैं बोले बलि दे दो, उसके साथ में पुल बन जाएगा। इस वक्त हम दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के बड़गोर गांव पे जो पुल बना हुआ है सिंध नदी पे, उस पुल पर मौजूद हैं। कल शाम को इसी पुल के जो निर्माण कार्य है उसमें डायनामाइट जो है वो लगाया गया था, और उस डायनामाइट के चलने से 2 लोगों की मौत हुई है। और यही वो जगह है, आप यहाँ देख रहे होंगे, बिल्कुल सुरक्षा का कोई ख्यालात यहाँ नहीं रखे गए हैं। ये जो आपको वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये जो वाहन जा रहे हैं यहाँ से भितरवार रोड है, भितरवार के लिए यहाँ से वाहन जाते हैं और लोग सीधे ग्वालियर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और ये बहुत चलने वाला रोड है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो धूमेश्वर मंदिर है, और इस पूरे इलाके का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर धूमेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ से लगातार लोग निकलते रहते हैं, आवाजाही यहाँ बनी रहती है। और उस पुल के लिए बनाया गया था, ये डायनामाइट चलाया जा रहा था। यहाँ कोई सूचना पटल अभी भी नहीं लगे हुए हैं। घटना घटने के बाद भी सूचना पटल यहाँ ठेकेदार के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ना यहाँ अब ठेकेदार का कोई कर्मचारी मौजूद है, ना ही प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद हैं। कितनी असुरक्षा यहाँ थी ये दिखाई दे रही है। ये जो मरने वाले उनके चूड़ा पड़े हुए हैं, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, इतनी बुरी तरह से बेचारे छत बिछत बुरी तरह से ये लोग हुए हैं। इनके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ घटनाक्रम के साक्षी हैं, जो बताएंगे क्या दादा क्या घटना घटी हुई है, क्या हुआ है। हम तो आते नहीं है, पता रह गया ना दाना मिनट चल गया है। क्या घटना हुई है? नहीं, यहाँ दाना मिनट चल गया है। हमको भी ये जानकारी मिली है कि यहाँ निकलने आने के लिए कोई भी नहीं था रोड पे, ना कोई इनका कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ ऑटोमेटिक दाना मिनट चल गया। कोई सुरक्षा यहाँ नहीं लगाई गई थी, ना ही किसी प्रकार की सूचना आसपास के इलाकों में की गई थी। ये दाना मिनट का कोई काम होता है तो पहले आदमी को चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर दाना मिनट का काम चल रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई। यहाँ पर लाल पट्टियाँ लगाई जाती है काम करने के लिए कि आदमी उस पर मतलब उसको सीमा को पार ना करे, खतरे को देखते हुए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, और ना ही ठेकेदारों का पता चल रहा अभी तक। और पुलिस ने भी अपने ही मन से जो मार्ग में पीएम मार्ग में रिपोर्ट होती है, अपने ही मन से उन्होंने लिख लिया। और हमसे ये कहा गया है कि बड़े टीआई जो आगे रमेश साख जी हैं, मैं भी वहीं मौजूद था कल। मैंने कहा उन्हें कि आप इसमें ऐसे कमेंट मतलब ऐसे क्यों डाल रहे हो, जैसे मान लो कि कह रहे मछली मारने के लिए कहा था। ऐसे उन्हें गलत अपनी मर्जी से लिखकर उसमें रिपोर्ट में लिख दिया। बिल्कुल, ये जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पे भी लगा रहे हैं। वैसे घटनाक्रम है क्या पूरा? घटनाक्रम तो क्यों आए थे यहाँ? ये लोग इधर रास्ते से निकल गए थे और किसी ने इनको बुलाया था कि भाई यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, अगर आपको दहाड़ी से काम करना हो तो कीजिए। उन लोगों ने उनकी बात सुनकर आए तो उनका सौदा नामुमकिन होने के कारण वो थोड़ी दूर और चला गया। फिर बाद में उसको किसी ने बुलाया कि ले आ जाओ, बोले हम आपको दहाड़ी इतनी देंगे। इसके बाद उन लोगों ने आने से पहले ही इनको यहाँ रास्ते में आए, इसने पहले उनका जो दाना मिनट बम विस्फोट हो गया। देख क्या घटना है? घटना नहीं देखी अपन ने तो आती हुई खत्म हुआ देखा है। घटना अपन ने देखी ना, अपने पास आप आए गलाजे ना पता, अपने पास दूरी फैलाने आए थे लाइट की, तब जो घटना हो चुकी थी। कितना सामान क्या था? जिसमें थे 18 भी जोंड के थे, ये जोंड वाली करने वाली 100 करीब भी थे खुले गए। ब्लास्टिंग की जानकारी तो हुई, कैसे हो गई? अब जी नहीं बता सकते हैं। वो हो रहा था जाम है, वो खत्म हो गया, ग्वालियर गया तो और जिनका बाइक जहाँ बैठा था, कि कारा पस रहा है तहाँ बैठा था। अब जी नहीं जानता हूँ, जिन्हें टच करा के क्या करा के तो क्या से गारा के सींक लगाई कि बीड़ी पी रहा था, जो कोई पता नहीं। उससे ब्लास्ट हुआ गला, बस उधर हाथ डरो वो पीपर न
वो आदमी तो रोटी है एक गोड़ो तो बेचारा मिलो नहीं गया तो मास उठते ले आया उठा मैं बैठ गई था कितने 2 लोग खत्म हुए हैं। इसको इस समय यहाँ पर थी नहीं उस समय, अब ये मौत हुई कितनी समय हुई ये अपन को इतना जानकारी नहीं। तो ये यहाँ जब डायनामाइट चलाए जाते हैं तो क्या सूचना की जाती है? सूचना कुछ नहीं की जाती है। तो अब जो आदमी को रोक लगाना चाहिए वहाँ पर, उस समय खड़े होना चाहिए, इधर भी खड़े होना चाहिए, डायनामाइट लगाने के समय पर खड़े होना चाहिए, व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, दोनों साइड बैरिकेड लगने चाहिए, कोई बांध नहीं निकल सके, कोई पैदल भी निकल सके। जब डायनामाइट लगेगा अचानक में आ जाएगा बांध तो मरेगा और क्या होगा। मौतें हुई हैं ये जानकारी है आपको? नहीं हमारे को इतना जानकारी यहाँ लोग खत्म हुए हैं ये पता नहीं है आपको? आपको तो नहीं है, झूठ ना बोले। नहीं 2 लोग रात में ख़त्म हुए। रात में अपन झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चाई का इस पुल पर निकलने में जब परेशानी तो होती होगी। अरे परेशानी क्यों नहीं है, परेशानी काफ़ी दिनों से हो रही, घटनाएं हो रही, बाहर निकल नहीं पाते हैं। 21 में आई बाढ़ से बड़गोर सिंध नदी का पुल बह गया था जो दतिया ग्वालियर को जोड़ता है। पुल मरम्मत का काम चल रहा था, वहाँ पे ब्लास्टिंग का काम चल रहा था। तो वहाँ पे कुशवाहा जो ब्लास्टिंग का काम कर रहा था वो कर रहा था। वहाँ पे एक कंजर आया तो उसने कहा मैं मछली मारने के लिए डायनामाइट दे दो। उसने उसको मना किया ये नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद उसने ज़बरदस्ती पत्थर मार के डायनामाइट की सीरीज़ तोड़ दी, जिससे ब्लास्ट हो गया। इस घटना से जिसने तोड़ा था डायनामाइट की सीरीज़, इससे वो खुद स्वयं वहाँ काम करने वाला एक कुशवाहा डाबर भाट का था जो दोनों ख़त्म हो गए। मौके से ब्लास्टिंग करने वाला ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया, मर कायम कर लिया गया है। ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, ब्लास्टिंग की परमिशन थी कि नहीं इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही प्राप्त होगी, अगर नहीं होगी तो उसी तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसने बलि की चर्चा तो बहुत जगह से की है, लेकिन यहाँ पे जब का यहाँ पे आना जाना था तो इन लोगों से यही बोलता कि यहाँ पे बलि लग जाएगी तो एक बेर ये पुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने समझा नहीं कि पुल कैसे क्या बनेगा। सो इसको बुला के और ये अनजाने में कि आप आ जाओ 300 रुपये मजदूरी देंगे, तो इन्हें नहीं माना। सब 400 रुपये लेकर जब जाके इन्हें मजदूरी की। कल की घटना है 4 बजे, पैसे भी नहीं लिए उसने। और यहाँ इसकी पत्नी खुद मौजूद में यहीं पे थी, यहाँ साथ में थी। उसको वहाँ पे रोड पे खड़ा किया और इसको अकेले जहाँ जब फिकाब हो तो इसकी पत्नी ने खुद सबको पति को खुद को ढूंढ के निकाला। किसी ने ढूंढवाई नहीं की, किसी ने ढूंढा नहीं, खुद पत्नी ने ढूंढा। कोई पुलिस वाला ने बाद में आया पुलिस, ना कोई काटता यहाँ पे। पत्नी ने खुद पति को ढूंढ के खुद निकाला। रोड पे बुलाया उसने, रोड पे जा रहा था, रास्ते में निकल रहा था। उसने बोला कहते इधर आओ, तो कहते तुम मजदूरी करोगे? कहते कितने दोगा पैसे? के 400 रुपये दें। कहते 400 नहीं लूँगा, हम 450 रुपये लूँगा। ऐसे उसने बैठ गया। कहते इधर बैठ जाओ। कहते 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में हम छोड़ दें। इतने में डायनामाइट चला गया, सो चित्रे हो गए। उसके हाथ कहीं डले, पाँव कहीं डला, उसका शरीर कहीं डला, ऐसे पता ही नहीं पड़ा। फिर बाद में हम लोगों 2 लोगों की मौत हुई। बुलाया क्यों? क्या कोई पुरानी बुराई थी? पुरानी कोई भी नहीं थी, अंदर आदमी से हंस के गया। ठेकेदार ने बुलाया था मारने के लिए, बलि के लिए। ठेकेदार ने बुलाया था बलि देने के लिए। ये बोल रहा था बहुत दिन का, कहते यहाँ कहते पुल नहीं बन रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा, कोई बलि मांग रहा है। भगवान जाने क्या बलि, हमने ये नहीं सोचा कि बल 10 जगह होया है, 10 जगह होया है। हम 10 जगह पुल बनाया है अपन। ये घटना कहते हमारी पहले पे का जाने कितने साल हो गए, पुल बना ही नहीं रहा था। यही से आपके पति की मौत कैसे हुई? बुला कर लाया वहाँ से, मैं लाया, मैं मजदूरी दूंगा तुझे, और उसके साथ में एक तना थोड़ा सा काम है, बैठ जाओ थोड़ा सा। यही वह जगह है जहाँ डायनामाइट रखा हुआ था। डायनामाइट पूरे तैयार करे रखा था, वो दुखा गए उसकी। मैं बोले बलि दे दो, उसके साथ में पुल बन जाएगा। आज ने बलि ले लिया। बहुत दिन का कह रहा था हमसे, बहुत दिन का बोले एक आध बलि दे दो, पुल बन जाएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आ जाओ मजूरी देंगे को बुलाते थे। बुढ़िया का ले आया मजूरी के वजह से, बुढ़िया का लिया। बोले 5 मिनट का काम है, बोले अभी चला जाना। यहाँ बैठा दिया उसको लेकर, तो उसका दाना मिनट चला दिया, तो और ये जो है वो मृतक की पत्नी है और पूरा परिवार बहुत दुखी है। किस प्रकार से इनका आरोप है कि मजदूरी करने के लिए ठेकेदार के द्वारा बुलाया गया था और यहाँ बैठने के लिए बोल दिया। इतने में डायनामाइट जो है वो चल गया और एक व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत बुरी तरह से उसकी जो टुकड़े हैं वो इधर उधर, पैर कहीं पैर पड़ा था, कहीं हाथ पड़ा था। इतनी बुरी स्थिति, अगर एक बार हम
फ़ोटोज़ में देखें या वीडियो फुटेज देखें तो निश्चित ही दिल दहलाने वाली घटना यहाँ घटित हुई है। दूसरे व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई है, लेकिन प्रशासन की नाक के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए, ना ही कोई प्रशासन का अमला यहाँ आया है, और प्रशासन जो है उस पर ये लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।